जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो आज हम लेके आए इंडियन आर्मी अग्निवीर का मोस्ट वीवीआई, जो कहते हैं कि उसमें पूछा ही जाएगा वैसा प्रश्न हम पीडीएफ उठा के लेके आए हैं। वैसा प्रश्न का अपने पेपर से मिला लो या जो जिसने एग्ज़ाम दिया है पढ़ लो, उसके बाद उससे पूछोगे ऐसा सब प्रश्न पूछता है तो वो आपको बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो क्या है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो बोध गया से। ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो बोध गया से। ठीक। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका पूरा नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। ठीक है। क्या पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। ठीक है। और भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक है, दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। और उत्तरीनतम पूछे तो उत्तरीनतम किनारा किनारा वो है आपका जम्मू कश्मीर में। और पश्चिमतम किनारा बोलेगा तो वो पश्चिमतम किनारा गुजरात के गोरमोता। ठीक है, गुजरात के गोरमोता जिला में है। ठीक है। और अगर इसका बात करेंगे पूर्वतम का बिंदु का किनारा, भारत का पूर्वतम किनारा कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश में किबुथु नाम करके है। ठीक है, किबुथु। ठीक है, देख लो, किबुथु नाम करके है। किबुथु कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। देख, अरुणाचल प्रदेश भी आ गया। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? मधुमेह। ठीक है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो असम। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो कौन सा? विटामिन सी। यानी कि कह सकते हैं खट्टे पदार्थों में खट्टे सामान में, जैसे कोई भी सामान चीज जैसे कोई भी फल खट्टा है तो उसमें विटामिन सी पाया जाएगा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। और कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, सर्वोच्च सेनापति का यानी कि कह सकते हैं सेना का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति। रतौंधी जो है, यानी कि रतौंधी क्या हुआ? वो यानी अंधेपन का शिकार, वही, तो उसी को रतौंधी कहते हैं। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए। ठीक है, आप जो है विटामिन ए और सी का भी हाथ रहता है। विटामिन ए और सी प्रचुर मात्रा में सेवन करो, आपको रतौंधी की बीमारी नहीं होगी। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु। नाम से ही पोंगल, तमिलनाडु। ठीक है, इस तरह से याद कर लो। आगे चलते हैं। गिद्धा और भाखड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब। ठीक है, गिद्धा और भाखड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब। ठीक है। और टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉगी बियर्ड ने। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी बियर्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट। और यहाँ से देखिए, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ठीक है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ठीक। मछली किसकी सहायता से, किस चीज़ की सहायता से यानी श्वास लेती है? तो कह सकते हैं गल्फरो। मान के चलो कि ये मछली है, तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, हाँ, ये वाला जो पार्ट होता है यही उसका गल्फर्रा टाइप का होता है, यहीं से वो सांस ले सकता है। ठीक है, और यहीं पे गिल्स भी उसका मौजूद होता है। ठीक। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, कहाँ? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ स्थित है? पंजाब में। और जनरल ओडायर ने यानी कि वहाँ पे गोली चलवाया था। कुछ सभा बैठा हुआ था अमृतसर में, सभा बुला के, और वो जनरल ओडायर ने यानी कि गोली चलवा दिया था। और एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, जनरल ओडायर को किस यानी भारतीय ने मारा? तो उधम सिंह। ठीक है, आंसर होगा उधम सिंह।
जनरल ओडायर को। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ये वाला आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दो, कमेंट कर दो। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय। ठीक है। सांड्रस की हत्या किसने की? सांड्रस की हत्या किसने की? तो भगत सिंह। ठीक है। सांड्रस की हत्या किसने की? तो भगत सिंह। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। देख लो, अगर आप ये सेशन को पूरा कंप्लीट कर लेते हो ना, मैं पक्का ये 100% गारंटी देता हूँ, अगर आपका जीके और साइंस का अगर किस क्वेश्चन अगर क्लियर ना हुआ ना, अगर नहीं निकला एग्ज़ाम, तब नहीं देखना वीडियो भाई, कह दिया नहीं देखना। यही वीडियो पे मैंने इस वीडियो से एग्ज़ाम देता हूँ, तो मुझे लगता है ना कि कितना स्टूडेंट भी एग्ज़ाम देता है देख देख के वीडियो। मेरा चैनल भी कोई हैक कर लिया था पहले। मेरा वीडियो PDF मैं बनाता हूँ, मेरा PDF टेलीग्राम से लेके वो सब वीडियो बनाता है, किस तरह से बनाता है पता नहीं। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कहेगी, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। ठीक है। संतोष यादव, याद रखना। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम मूल शंकर था। ठीक है। और वेदों की ओर लौटो किसने कहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। नेक्स्ट चलते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में। ठीक है। और यही पूछ लेगा कोलंबस कब भारत आया? कोलंबस कब भारत आया? तो 1492 ईस्वी में। ठीक है। 1492 ईस्वी में। ठीक। और यहीं पे ये कोलंबस और वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? दोनों पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा कहाँ का? पुर्तगाल का। और कोलंबस भी पुर्तगाल का। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना गया है? सिख धर्म के संस्थापक। सिख अधिकतम किस राज्य में पाए जाते हैं भारत के? तो वो पंजाब। ठीक है। पंजाब में पाए जाते हैं। वहाँ पे अधिकतम लोग जो हैं पंजाबी, वो सिख धर्म के ही हैं। ठीक है। सिख धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को। ठीक है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी वो लोग जो है बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है। और लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। नेताजी किस महापुरुष को कहा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित, क्या बोल रहे हैं? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या कहते हैं? दिल्ली में स्थित लाल बहादुर यानी कि समाधि को क्या कहते हैं? लाल बहादुर की समाधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विजय घाट के नाम से जानते हैं उस जगह को। क्या? विजय घाट के नाम से जानते हैं, विजय घाट कहते हैं। ठीक है। और महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। और रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ठीक है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य। और चाणक्य का 3 नाम था, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये तीनों नाम उसी का था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हारो मत, किसी भी चीज़ में हारो मत, प्रयास करते रहो, किसी ना किसी चीज़ में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है। ये बात याद रखना, पक्का सिलेक्शन होगा, सबका होगा। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। दूसरे व्यक्ति ने दिया है। ठीक है। कमेंट कर देना। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन होता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन होता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं? 8 मई, 8 मई। और महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। ठीक है, सूर्योदय के देश के नाम से। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश, अगर ये पूछ ले तब क्या कहोगे? उगते हुए सूरज का देश, इसको भी आप कमेंट में जवाब दे दो। दूसरा है, अगर थोड़ा मेहनत आप लोग भी नहीं करोगे तो कैसे होगा? मेहनत करोगे तो वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछते हैं 100% वो आपको याद होगा। जो क्वेश्चन पूछते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, वो वही बात अभी बताया। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो गोवा। ठीक है, अगर यहीं पूछते क्षेत्रफल की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 ईस्वी में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। एक बात याद रखना, आर्मी जीडी वालों के लिए, आर्मी जीडी का बात करता हूँ, आर्मी जीडी में सेशन आपका रहेगा 15 साइंस से और 20 क्वेश्चन रहेगा जीके से। ठीक है, टोटल 35 रहेगा। और इसमें जो है, और ये आर्मी जीडी वालों के लिए नहीं, आर्मी जीडी और नेवी एसएसआर और एमआर वालों के लिए, समझिए कि एमआर वालों के लिए फुल्ली कॉन्सेप्ट के तौर पर ये वीडियो बना रहे हैं। एमआर और इंडियन आर्मी से रिलेटेड ये वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और ये जो वीडियो देख लिया ना पूरा, समझ जाओ कि उसका 100% निकलेगा, उसका एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, और इसी में पूछ देगा पृथ्वी के वाहन कौन है? तो शुक्र। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वो कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। ये तो आप जानते हैं। राष्ट्रीय फूल कमल, जो कीचड़ में खिलता है। कीचड़ में जो चीज़ खिलता है वो उसका गुण उतना ही सुंदर होता है, वही बात है कहने का कथन। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। और राष्ट्रीय खेल का बात करेगा तो हॉकी, काहे कि ये इस चीज़ से 100% रहेगा। एक प्रश्न रहेगा आर्मी में, आर्मी जीडी में रहेगा ही रहेगा। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2। ठीक है, अगर यहीं पे चौड़ाई के जगह अगर लंबाई पहले पूछ दे, लंबाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ दे, चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई का अनुपात, तो कितना हो जाएगा? 2:3। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का पूछे, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का पूछे तो 3:2। ठीक है, 3:2, 3:2, और चौड़ाई पहले पूछे तो 2:3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोल रहा है? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। इसको याद रखना, ये भी आई है। ठीक है, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड।
और ये बात बताओ, अशोक चक्र में कितनी तिल्ली होती है, ये आप कमेंट कर देना, ठीक है। बता देता हूँ, 24 तिल्ली होती है, ठीक है, 24, ठीक है, अशोक चक्र में। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की, रेडियो एक्टिविटी, जिसको रेडियो एक्टिविटी इंग्लिश, हाँ, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, हेनरी बेकरेवल, ठीक है, बेकरेवल उसका नाम है, हेनरी बेकरेवल, ठीक है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो हृदय। पेस मेकर का संबंध किस से है, तो हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। उसमें जो है साइंस में रखो, आर्मी जीडी में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो रहेगा वो बायोलॉजी से भी रहेगा, बायोलॉजी और प्लस फिजिक्स, और कुछ ही 1 या 2 रखो कि केमिस्ट्री से पूछ सकता है। बाकी जो हम बता रहे हैं 9th और 10th, हम ये जो है लूसेंट जीके से कुछ यानी कि निचोड़ के निकाल रहे हैं। इसका जो है 10 वीडियो है, आप 10 देख लो। अगर 10 देखने के बाद अगर आपके अंदर कुछ डेवलप ना हुआ ना, तब आप मत देखना ये वीडियो, छोड़ देना वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा है, तो हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो रोंटगन ने, ठीक है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो रोंटगन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो तांबा। कब किया गया था, आदि मानव के समय में ही किया गया था, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को बाहर से पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, तो वो काला, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि मान के चलो कि पृथ्वी में अगर वायु नहीं रहेगा, तो पृथ्वी में वायु नहीं रहेगा तो आकाश किस तरह का दिखाई देगा, किस रंग का दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। समझ में आए, काला दिखाई देगा। जिस प्रकार पृथ्वी से बाहर वायु नहीं रहता तो काला दिखाई देता, उसी प्रकार अगर पृथ्वी के अंदर ना हो वायु तो काला दिखाई देगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को किस नाम से जानते हैं, तो राजघाट के नाम से जानते हैं, ठीक है, राजघाट के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी की समाधि को किस नाम से जानते हैं, राजघाट के नाम से। भारत में पहली रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बम्बई में पुणे थाने तक चली थी, ठीक है। कब चलना प्रारंभ हुई, देखो भारतीय रेल की शुरुआत 1850 में हो गई थी, ठीक है, परंतु ये रेल जो है चलना कब से प्रारंभ हुई, तो 1853 में, ठीक है, 1853 में चलना प्रारंभ हुई, ठीक है। क्या बोल रहा है, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा का आरंभ किस नगर से हुआ, तो कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। घबराओ नहीं, आप लोग घबरा क्यों जाते हो पता नहीं चलता है, घबराओ मत। घबराने से कुछ होगा नहीं होगा। अगर ये 10 वीडियो है मेरा, 10 वीडियो तुम देख लो, अगर तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का अगर मान के चलो ज्ञान डेवलप नहीं हुआ, ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही वीडियो देखो, हम नहीं कहते हैं, ठीक है, मेरा ही वीडियो देखो, कि कहीं से भी ज्ञान जिधर से मिल जाए उधर से ले लिया करो। मेरा ये एक ही कहना है, जिधर से ज्ञान मिल जाए उधर से ले लिया करो बस। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ, तो 1853 में, ठीक है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो लीडर राकेश शर्मा, ठीक है। लीडर राकेश शर्मा कब गए थे अंतरिक्ष में, तो 1984 में, ठीक है। और चांद पर जाने वाला पहला विश्व में कौन गया था सबसे पहले चांद पे विश्व में, तो नील आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, नील आर स्ट्रॉन्ग। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुचेता कृपलानी। ये जो बनी थी मुख्यमंत्री किस राज्य की बनी थी, तो यूपी। सुचेता कृपलानी जो थी वो यूपी की बनी थी मुख्यमंत्री सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, ये तो देखो किसी राज्य को लेकर किसी राज्य के लिए स्पेशल नहीं पूछेगा कि स्पेशल उसी राज्य से रिलेटेड नहीं पूछेगा, ऐसे बता देते भगवत दयाल शर्मा जी थे, पर ये नहीं पूछेगा क्योंकि किसी राज्य को लेकर स्पेशल किसी चीज़ को नहीं कह सकते, किसी राज्य को स्पेशल, क्योंकि भारत के विषय में पूछ सकता है,
ये सब चीज़ जो है भारत के विषय में ही बना है, पर ये क्वेश्चन मिस्टेक से आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसने की, यानी कि कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क। ये याद रखो, VVI है, न्यूयॉर्क। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन है, त्रिगवेली। ठीक है, कौन है, त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन है, त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं, तो 193। ये भी VVI है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश में सदस्य हैं, तो 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, देश सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद। देखो टोटल है इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का टोटल कितना है, 193। ठीक है, अगर सुरक्षा परिषद का बात करेंगे तो कौन, 15 टोटल सदस्य कितने हैं, तो 15। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कुल अस्थायी सदस्यों का बात करेंगे तो वही जो है 5। ठीक है, 5, 10 क्या बोले, 10 अस्थायी होता है, 10 अस्थायी होता है, 10 अस्थायी होता है, अस्थायी, यहाँ देखो अस्थायी, 10 अस्थायी मान के चलो हम बता दिए, 10 अस्थायी होता है। और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, अस्थायी की टोटल सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत अस्थायी सदस्यों की संख्या 5। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय टोटल 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, द हेग, हॉलैंड, द हेग, हॉलैंड में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, द हेग, हॉलैंड में। नेक्स्ट चलते हैं। ठंड भी लग रहा है, काफ़ी ठंड लग रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, बान की मून। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो बान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, कितने वर्ष के लिए चुने, यहाँ दो तो नहीं, हाँ 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य, उसमें टोटल सदस्य कितना है, 193। और जिसमें से मुख्य रूप से अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, अस्थायी तो 5 और अस्थायी 10। ठीक है, अस्थायी 10। 193वां सदस्य कौन सा देश बना है, दक्षिण सूडान। 193वां लास्ट वाला सदस्य कौन सा बना है, तो दक्षिण सूडान बना है। किस विटामिन की कमी से खून का रुका हुआ बंद नहीं होता है, ठीक है, रुका हुआ बंद नहीं, यानी कि खून निकलते रहता है। विटामिन के अगर अधिक हो आपके शरीर में तो खून रुका हुआ बंद नहीं होगा, खून गिरते जाएगा। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अच्छा बताओ आर्मी डे कब मनाते हैं, आर्मी डे वो तो आपको पता ही होगा, आर्मी डे कमेंट में कमेंट कर दो, चलो बता ही देते हैं। 15 जनवरी को मनाते हैं। आर्मी डे के ही दिन पूछ लेना, आर्मी डे के दिन कितने स्टूडेंट, यानी उसी दिन समझो कि थल सेना दिवस या कह सकते हैं कि उसी दिन हम लोग का एग्ज़ाम भी हुआ था, पूरा भारत में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था कंप्यूटर बेस्ड। हाँ, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343। ठीक है, संविधान को किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, बताओ तुम लोग। उसका नाम था अनिल नाम था। ठीक है, ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपिक खेलों का आयोजन
कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद। जो कि गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है, उसमें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है जो भी जीतता है गोल्ड मेडल, ठीक है। वो उसमें कई देश यानी जुटते हैं, एक समूह बना के तब खेल का आयोजन किया जाता है, ओलंपिक खेल खेला जाता है। वो भी कितने 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 2020 ये ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार या कह सकते हैं मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर, ठीक है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा, ठीक है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जो प्रसिद्ध है गुड़गांव में, ठीक है। गुड़गांव कहाँ है? बताओ, कमेंट में बताओ, बता देता हूँ। ये जो गुड़गांव जो है कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है, ठीक है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव बिरेंद्र सिंह ने, ठीक है। राव बिरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का क्षेत्रफल, ये तो हरियाणा का नहीं पूछेगा, ठीक है। ये को नहीं पूछेगा, क्योंकि पूछेगा तो ये पूछेगा भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000 और 367 किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 32,87,367 किलोमीटर, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो बाकी ये बात बता दो वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो लास्ट तक देखो वीडियो, लास्ट तक देखो। मेरा ये 10 सेशन वीडियो है, 10 सेशन वीडियो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और टोटल देख लो, क्योंकि आर्मी का एग्ज़ाम भी अब फॉर्म भरा ही होगा 10 फरवरी से। आर्मी का फिर से दोबारा कहो कि सुनहरा मौका है कि 1 ईयर में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना कैसा है, और कैसा लगा वीडियो तो वो आप कमेंट में कमेंट कर देना, और वीडियो में क्या कमी रह गया वो भी आप कमेंट कर देना। थैंक यू। जय हिंद।